आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। भारत में रेलवे का विकास एक ऐतिहासिक विश्लेषण। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जिसने आप कह सकते हैं कि देश का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। देखिए, ये कहानी सिर्फ लोहे की पटरियों और भाप के इंजनों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है कि कैसे इस बहुत बड़े नेटवर्क ने भारत के समाज को, यहाँ की अर्थव्यवस्था को और राजनीति को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधे उस दौर में जब भारत में पहली बार ट्रेन की सीटी सुनाई दी थी। तो भारत में रेलवे की कहानी शुरू होती है साल 1853 में। तब मुंबई से ठाणे के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। लेकिन ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं था। इसके पीछे की कहानी कुछ और है। असल में इसके पीछे ब्रिटिश पूंजीपतियों का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था और उनका मकसद सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं था, बल्कि भारत में अपने बिजनेस के हितों को और मजबूत करना था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का इतना बड़ा जाल बिठाया ही क्यों? क्या वो सच में भारत का विकास करना चाहते थे या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? चलिए अगले हिस्से में इसी बात की पड़ताल करते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये एक तराजू के जरिए अंग्रेजों के दावों और उनकी हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो वो दुनिया को ये दिखा रहे थे कि भाई हम तो भारत को मॉडर्न बना रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ला रहे हैं, नौकरियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन तराजू का जो दूसरा पलड़ा है, जो कि ज्यादा भारी है, वो उनकी असली नीयत को दिखाता है। अपने इन्वेस्टर्स के लिए मोटा मुनाफा कमाना और भारत का कच्चा माल बड़ी आसानी से इंग्लैंड की फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। रेलवे के आने से भारत पर असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं पड़ा, नहीं, इसके राजनीतिक और सामाजिक असर भी बहुत गहरे और बहुत दूर तक जाने वाले थे। और ये इतने मिले जुले थे कि इन्हें समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को ठीक से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की, यानी आर्थिक प्रभाव की। रेलवे के आने से हुआ ये कि मशीन से बना हुआ विदेशी माल भारत के दूर दराज के गांव तक, मतलब हिंटरलैंड्स तक पहुंचने लगा। अब इसका सीधा असर क्या हुआ? नतीजा ये निकला कि भारत के जो पारंपरिक हाथ के कारीगर थे, उनके उद्योग बर्बाद हो गए। इसी को हम औद्योगिकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी था कि इसी वजह से एक नेशनल मार्केट, मतलब एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार भी बनने लगा। अब देखिए, रेलवे ने भारत की खेती किसानी को भी बहुत गहराई से बदला। अब किसान अपने खाने के लिए अनाज उगाने की जगह कैश क्रॉप्स, मतलब नकदी फसलें जैसे कि कपास और नील उगाने पर ज्यादा जोर देने लगे। क्यों? क्योंकि इन फसलों को ट्रेनों के जरिए फटाफट बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था और वहां से सीधे इंग्लैंड की मिलों में भेज दिया जाता था। इसका मतलब साफ है, आर्थिक फायदा ब्रिटिश इंडस्ट्री को मिल रहा था, जबकि भारत का किसान अपनी ही जमीन पर मजबूर होता जा रहा था। अब आते हैं राजनीतिक मोर्चे पर। यहां तो रेलवे अंग्रेजों के लिए एक दो-धारी तलवार साबित हुई। कैसे? एक तरफ तो इसने अंग्रेजों को अपनी सेना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत मदद की, जिससे 1857 जैसे बड़े बड़े विद्रोहों को कुचलना उनके लिए आसान हो गया। लेकिन दूसरी तरफ मजे की बात यह है कि इसी रेलवे ने भारत के अलग अलग कोनों के नेताओं और क्रांतिकारियों को एक दूसरे से मिलने जुलने का, जुड़ने का मौका दिया, जिससे राष्ट्रीय चेतना बहुत तेजी से फैली। सामाजिक स्तर पर देखें तो रेलवे के कई अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर हुए। ट्रेनों में भारतीयों के साथ खुलकर नस्लवादी भेदभाव होता था। उन्हें अलग और बहुत ही खराब डिब्बों में सफर करने पर मजबूर किया जाता था। हाँ, रोजगार के मौके तो बने, लेकिन भारतीयों को ज्यादातर मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम ही दिए गए। और एक और बड़ी बात हुई, रेलवे की वजह से लोग गांवों से शहरों की ओर भारी संख्या में पलायन करने लगे, जिससे हमारे शहरों का पूरा रूप ही बदलने लगा। तो अब तक हमने रेलवे के कई पहलुओं पर बात की है, लेकिन इस कहानी का एक डार्क साइड, एक स्याह पक्ष भी है जिसे हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। रेलवे ने असल में भारत के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया। अनाज को ट्रेनों में भरकर इतनी तेजी से एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिसे फूड ड्रेन कहा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि देश के कई हिस्सों में भयानक अकाल पड़े और लाखों लोग भूख से मर गए। इसके अलावा सोचिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो लकड़ी के स्लीपर लगते हैं और ईंधन के लिए जो लकड़ी चाहिए थी, उसे पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हुआ। तो इस पूरे डिस्कशन के बाद चलिए अब जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक साथ समेट लेते हैं और हाँ, परीक्षा के नजरिए से कुछ जरूरी बातें याद रखने की कोशिश करते हैं। ये जो माइंड मैप है, ये दिखाता है कि रेलवे के प्रभाव कितने कॉम्प्लेक्स और अक्सर एक दूसरे के उलट थे।
देखिए, आर्थिक रूप से इसने बाजार तो बनाया, लेकिन हमारे लोकल उद्योगों को खत्म कर दिया। राजनीतिक रूप से इसने अंग्रेजों की पकड़ तो मजबूत की, लेकिन साथ ही साथ राष्ट्रवाद को भी हवा दी। सामाजिक रूप से इसने लोगों को जोड़ा जरूर, लेकिन भेदभाव भी पैदा किया। और इन सब के साथ साथ इसने अकाल और पर्यावरण विनाश जैसी एक नेगेटिव विरासत भी हमें दी। अच्छा, अब एग्जाम में इन सभी पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप ये रेल्स फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आर से रिसोर्सेज ड्रेन्ड यानी संसाधनों का दोहन। ए से एग्रीकल्चर कमर्शलाइज्ड यानी कृषि का वाणिज्यिकीकरण। आई से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट यानी बाजार का एकीकरण। एल से लैक ऑफ इंडस्ट्री मतलब वे औद्योगिकीकरण। और एस से सोशल यूनिटी एंड सोल्जर्स यानी सामाजिक एकता और सेना का मूवमेंट। तो ये थी भारत में रेलवे के विकास की पूरी कहानी। एक ऐसा सफर जिसने भारत को बनाया भी और बिगाड़ा भी।